बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा ने तोशाखाना 2 केस में अपना सेक्शन 342 का जो बयान कलमबंद करवाया है, उस बयान में जो 32 सवालात दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा से पूछे गए, उन सवालों का इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा ने क्या जवाब दिया है। वैसे तो आलमोस्ट जो इमरान खान का जवाब है वही बुशरा बीबी साहिबा ने उन 32 सवालों का जवाब अदालत में कलमबंद करवाया है, लेकिन अगर हम पेजेस के एतबार से देखें तो 32 सवालों पर जो इमरान खान ने जवाब दिया है, अदालत में जो कलमबंद करवाया है, वो 22 सफ़ात का है, और जो बुशरा बीबी साहिबा ने 32 सवालों का जवाब दिया है वो 14 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह ये बनी है कि जो 30वां जो सवाल है, यानी 30 नंबर पे जो सवाल है, इमरान खान साहब से जब वो सवाल पूछा गया तो इमरान खान साहब ने उस सवाल का जवाब देते हुए अपनी पूरी जो उनकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, यानी खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं पिछले 55 साल से उनको जानते हैं, तो वही एक सवाल का जो जवाब है वो इमरान खान साहब का कोई 7-8 सवालात पर मुश्तमिल है। तो खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने 32 सवालों का क्या जवाब दिया, उसकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारी एक्सक्लूसिव ख़बर है और आपको बताते चलें कि ये जो 32 सवालात हैं, इनमें जो ख़ास सवालात हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं स्किप कर दूंगा या सवालात को स्किप कर दूंगा क्योंकि वो एकेडमिक नोयत के हैं, वो शहादतों से मुतल्लिक हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके ख़िलाफ़ जमा करवाए गए हैं। तो ये सारी डिटेल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो जवाब है उसकी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आज जुमे का दिन है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज फैज़ाबाद के संगम से डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक गज़ा फ़लस्तीन के मामले को लेके एहतजाज का ऐलान कर रखा है, रैली निकालने का ऐलान कर रखा है, और तहरीक लब्बैक के इस प्रोटेस्ट, इस एहतजाज को लेके हुकूमत का कहना है कि इसकी इजाज़त TLP ने इंतज़ामिया से नहीं हासिल की है, और लिहाजा जो इंतज़ामिया है वो TLP को ये प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देने जा रही। और इस प्रोटेस्ट के मामले को लेके जहां पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है वो बज़िद नज़र आती है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हर हाल में आज वो ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो इंतज़ामिया हैं, इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद के कई रास्तों पे या तो कंटेनर रख दिए गए हैं या जो रास्ते हैं वहाँ पे जो मिनी ट्रक्स हैं उनको खड़ा कर दिया गया है, और इस्लामाबाद में जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है इंटरनेट की, उसको बंद कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं लेकिन इंटरनेट की जो सर्विस है उसको बंद कर दिया गया है। तो देखते हैं कि आज काफ़ी रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है इस्लामाबाद में। तो जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। अब नाज़रीन आते हैं कि जो इमरान खान साहब ने से सवाल पूछे गए वो सवाल क्या थे और ख़ान साहब ने उनका जवाब क्या दिया। पहला सवाल नाज़रीन जो इमरान खान साहब से पूछा गया वो सवाल नाज़रीन ये है कि जो रिकॉर्ड पेश हुआ है, यानी इमरान खान साहब से पूछा गया कि जो आपके ख़िलाफ़ शहादतें और रिकॉर्ड पेश किया गया है, क्या आपने उन शहादतों को सुना है, उन शहादतों को आपने समझा है? जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ जो शवाहिद, जो शहादतें पेश की गई, मैंने उनको सुना भी है, उनको देखा भी है, और ये खान साहब ने इसका यस में जवाब दिया। दूसरा सवाल खान साहब से पूछा गया कि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद हैं कि आपने बतौर वज़ीर आज़म और आपके साथ बुशरा बीबी साहिबा आपने बल्गारी का जो सेट था जिसमें कुछ नेकलेस थे, एयर रिंग्स थे और भी कुछ आर्नामेंट्स थे, वो आपने रिसीव किया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं, बल्कि इस सवाल में ये भी था कि आप पब्लिक सर्वेंट थे जब आपने ये तोहफ़ा वसूल किया। तो खान साहब ने कहा कि मैं किसी तरीके से भी, जो पाकिस्तान पीनल कोड है, मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं बनता। और दूसरा इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझे मेरी बीवी को जो है वो तोहफ़ा दिया गया था, मुझे तोहफ़ा नहीं दिया गया था। उस तोहफ़े के अंदर कौन कौन से आइटम थे मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तीसरा सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि शवाहिद के मुताबिक तोहफ़ा पहले रिपोर्ट होता है, तोहफ़ा लेने से पहले मुतलका अथॉरिटी को आप रिपोर्ट करते हैं, फिर वो तोशाखाना में जमा होता है, इस पे आप क्या कहते हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि जो तोहफ़े उनको सऊदी अरब के मई 2021 के दौरे के दौरान मिले थे
वक्त पर उन तहाइफ को रिपोर्ट कर दिया गया था और वो तहाइफ जो उन्होंने रिपोर्ट किए थे कि मैंने रिटेन करने हैं, वो तमाम तहाइफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं उनकी कस्टडी में रहे और तमाम लीगल फ्रेम वर्क मुकम्मल करने के बाद फिर वो तहाइफ जो है वो हमने हासिल किए। फिर खान साहब से चौथा सवाल कि आपके मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद के मुताबिक ये जो तहाइफ थे वो आपने तोशा खाना में जमा नहीं करवाए थे, वो तमाम तहाइफ जो कि सऊदी अरब से आपको मिले थे, आप और आपकी अहलिया के डोमेनियन यानी आपके कब्ज़े में रहे थे, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि वो तोहफ़े हमने रख लिए थे, तोशा खाना में जमा नहीं करवाए थे। इमरान खान साहब ने कहा कि तरीक़ाकार के मुताबिक वो तहाइफ हमने रिटेन किए और पॉलिसी के मुताबिक जब वो तहाइफ हमने रिपोर्ट किए थे तो जो कंट्रोलर था, अब कंट्रोलर कौन था? इनाम शाह था। इनाम शाह को वो तहाइफ दे दिए गए थे। उसने सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर वो तहाइफ हमने उनको रिटेन किया था। पाँचवा सवाल के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रेहान के मुताबिक बल्गारी का जो सेट था उसके असेसमेंट फ़िज़िकली लगवाने के बजाय तस्वीरों से तस्वीर दिखा के उनके असेसमेंट, उनका तखमीना जो है लगवाने के लिए मुतल्लिका ब्रांच में भेजा गया था। खान साहब ने इसका मुख्तसर सा जवाब दिया, कोई डिटेल में नहीं गए, कहते ये बात गलत है। और फिर खान साहब ने उसमें कुछ बातें ऐड की कि उसका वेट क्या था, ये क्या था, वो सारी बातें भी खान साहब ने जवाब नंबर 5 में बताएं। छठा सवाल इमरान खान साहब से कहा गया कि सुहेब अब्बासी साहब जिनकी कंपनी को तोशा खाना के तहाइफ के तखमीने के लिए इनलिस्ट किया गया था, यानी फहरिस्त में शामिल किया गया था, एजिलेंट ट्रेडर एंड सप्लायर्स के नाम से एक कंपनी थी, क्या आप पे इल्ज़ाम ये है या प्रोसिक्यूशन के शवाहिद ये हैं कि उसका तखमीना जो लगवाया गया उसमें आपने असर व रसूख को इस्तेमाल किया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जिस कंपनी की बात की जा रही है उससे मुतल्लिक, उसकी खिदमात हासिल करने से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड है वो मशकूक है। मुतल्लिका कंपनी को टेलीफोनिकली इस तोहफे की असेसमेंट के लिए जो है उनकी खिदमात हासिल की गई थी टेलीफोनिकली। सातवां सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि इनाम शाह आपके पर्सनल सेक्रेटरी थे। 1 फरवरी 2019 को उन्हें जो है वज़ीर आज़म हाउस में कंट्रोलर, तोशा खाना का कंट्रोलर जो है वो तैनात किया गया था। इसका काम जो है, कंट्रोलर का जो काम था वो आपके घर बाहर, आपके घर की, आपकी और बुशरा बीबी साहबा का के जो घरेलू मामलात हैं, कंट्रोलर इनाम शाह का काम घरेलू मामलात को देखना था। इमरान खान साहब ने कहा कि ये बात गलत है, कभी इनाम शाह मेरा सेक्रेटरी नहीं रहा, वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम था और ये इसको मुलाजमत जो है वो जहांगीर तरीन ने दिलवाई थी जो कि मेरा मुखालिफ था। अब जहांगीर तरीन मुखालिफ जाके बना खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद, और इनाम शाह जो है उससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ का इमरान खान साहब के मुताबिक सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम बन चुका था। तो खान साहब के साथ कोई जहांगीर तरीन की मुखासमत थी नहीं जब इनाम शाह आए थे। और फिर जो सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो तो बनी गाला में भी उसका एक जो कैंप ऑफिस है वो कायम किया गया था। इमरान खान साहब ने कहा कि जब पता चला तो हमने इसे वज़ीर आज़म हाउस से भी और इसके अलावा जो पीएम अपना पीटीआई सेक्रेटेरिएट है वहाँ से भी उसको जो है बरतरफ कर दिया गया और ये झूठी गवाही देने के लिए इनाम शाह को हमारे ख़िलाफ़ जो है वो प्लांट किया गया। अब ना जो प्लांट करने की बात की गई, पीएम ऑफिस में 1 फरवरी 2019 को जब इनाम शाह की एम्प्लॉयमेंट होती है, उन्हें तोशा खाना का कंट्रोलर बनाया जाता है, तो जहांगीर तरीन के साथ तो अनबन पहले से हो चुकी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बने, हल बर्दारी की तकरीब में नहीं बुलाया गया, बुशरा बीबी साहबा के कहने पे ओन चौधरी को नहीं बुलाया गया। तो अगर ये जहांगीर तरीन का मुलाजम था, जहांगीर तरीन ने इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में मुलाजम लगवाया था, तो पीएम ऑफिस में कंट्रोलर तोशा खाना लगाने के लिए फिर तो जहांगीर तरीन की सिफारिश नहीं चलनी थी, क्योंकि ऑलरेडी जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान साहब के मामलात ख़राब हो चुके थे। तो फिर इनाम शाह को मुलाजमत तो इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उनको दिलवाई होगी। और 8वां सवाल नाज़रीन कि मई 2021 में इनाम शाह को भेजा गया था कि सुहेब अब्बासी के पास, यानी उस कंपनी के मालिक के पास, कि वो इस तोहफे की बल्गारी का सेट जो आपको मिला था इसकी असेसमेंट तखमीना लगाया जाए और जो उसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू से अंडर वैल्यू उसका तखमीना लगाया जाए। और जो कंपनी का मालिक था सुहेब अब्बासी, उसे आपकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन की गई थी कि अगर इस तोहफे को अंडर वैल्यू डिटर्मिनेशन, इसकी मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू ना लगाई गई
तो फिर उसकी जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने इसका मुख्तसर का जवाब दिया कि ये इल्ज़ाम गलत है। इसके बाद खामोशी। 9वां सवाल इमरान खान साहब से कि तोहफ़ा खाना की कि जो तोहफ़ा था उसकी कम जो मालियत थी वो 58 लाख रुपए, 58 लाख और 59,000 रुपये जो है वो लगवाए गए। जवाब इमरान खान साहब ने ये दिया कि जो वज़ीर आज़म ऑफिस का कंट्रोलर था, कंट्रोलर कौन था? इनाम शाह था। उसने निजी जो कंपनी थी उससे इसका तखमीना लगाया और तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद वो पेमेंट जमा करवाई गई। इसके अलावा बाकी लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। 10वां सवाल कस्टम की 2 ख़वातीन ऑफिसर से मुतल्लिक था जो कि तखमीना लगाने वाली थी। इमरान खान साहब ने इस सवाल का इतना जवाब दिया कि मेरे नॉलेज में नहीं है और ये फैक्चुअली बात जवाब खान साहब का दुरुस्त भी है। 11वां सवाल इमरान खान साहब से था कि तोशा खाना की जो कीमत थी वो 50% के एतबार से जमा करवाई गई कि 58 लाख अगर वैल्यू लगी तो आपने 29 लाख रुपए जमा कराए। खान साहब ने इस सवाल का जवाब दिया। और फिर आगे चल के नाज़रीन 12वां सवाल नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक था। तो नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ ये जो इंक्वायरी शुरू हुई तोशाखाना 2 केस की, ये इंक्वायरी ही गैर कानूनी और गैर आइनी थी। 13वां सवाल नाज़रीन एकेडमिक है, इसको स्किप कर देते हैं। 14वां सवाल भी एकेडमिक नोयत का है। 15वां 16वां भी एकेडमिक नोयत का है, इसको भी स्किप कर देते हैं। 17वां सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि बल्गारी के सेट की जो असेसमेंट दफ्तर खारजा के ज़रिए इटली से लगवाई गई, उन दस्तावेज़ात जो कि इटली से इस तोहफे की असेसमेंट के हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये तमाम दस्तावेज़ात काबिल कबूल नहीं है। ये नैब कानून के मुताबिक ये दस्तावेज़ात इटली से नहीं जो है वो हासिल की गई। 18वां सवाल इमरान खान साहब को पुट किया गया कि शवाहिद के मुताबिक जो तोहफ़ा आपने 58 लाख उसकी वैल्यू लगवा के 29 लाख में अपने पास रखा, इसकी यूरो करेंसी में वैल्यू 3,80,000 रुपये थी, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 7,15,61,600 और 600 रुपये का बनता था। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो असेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये तोहफ़ा 3,80,000 यूरो का है, ये दस्तावेज़ात काबिल कबूल नहीं है। 19वां सवाल नाज़रीन स्किप करते हैं, एकेडमिक नोयत का है। 20वें सवाल में इमरान खान साहब से पूछा गया कि जो शोएब अब्बासी साहब हैं उन्हें नैब ने वादा माफ़ गवाह बनाया है और वादा माफ़ गवाह ने आपके खिलाफ स्टेटमेंट कलमबंद करवाया है। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि वादा माफ़ गवाह बनाने का जो प्रोसेस है शोएब अब्बासी को वो मशकूक है और मेरे खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया है और मेरे खिलाफ इसकी गवाही जो है वो दिलवाई गई है। 21वां सवाल नाज़रीन इमरान खान साहब से पूछा गया कि शोएब अब्बासी ने एतराफ़ किया है कि उसने जो तोहफ़ा आपकी तरफ से असेसमेंट के लिए भिजवाया गया था उसकी कम वैल्यू लगवाई गई थी। आपने और आपकी अहलिया ने अंडर वैल्यू के इंस्ट्रक्शन शोएब अब्बासी को जारी किए थे, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, ये गलत है कि मैंने कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन की थी। तखमीना लगाना उसकी ज़िम्मेदारी थी और उसको मैंने कोई पैगाम अंडर वैल्यू का नहीं दिया था। 22वां 23वां सवाल हम स्किप करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड की नोयत से मुतल्लिक है। 24वां सवाल खान साहब से पूछा गया कि शवाहिद हैं कि इंक्वायरी में आप दोनों ने ताउन नहीं किया था तो फिर आपके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुए थे। इमरान खान साहब ने कहा कि ये झूठ है, मेरे खिलाफ ये मनगढ़ंत और झूठा मुकदमा बनाया गया था। मैं तो पॉलिटिकल कैदी हूँ और मेरे खिलाफ 350 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए हैं। 25वां सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि इंक्वायरी में जुर्म में मुलविस होना आप पाए गए हैं। जो नैब ने इंक्वायरी की है, नैब के बाद जो FIA ने इंक्वायरी की है कि आपने ये तो तहाइफ जो है वसूल किए और इन तहाइफ की वसूली में बेईमानी हुई है, करप्शन हुई है, गैर कानूनी ज़राए से इस्तेमाल करके जो है वो पैसा मालियाती फ़ायदा हासिल किया गया है। इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं, किसी मौके पर मैं अवामी मुलाजमिन पब्लिक सर्वेंट नहीं था, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया। रेफरेंस के पीछे अल्टीरियल मोटिव्स हैं, यानी पसे पर्दा मकासद हैं। 26वां सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि जो नैब रेफरेंस ये तोशाखाना 2 का केस पहले नैब अदालत में चल रहा था, ये FIA को ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक जब खान साहब से सवाल किया गया तो खान साहब ने कहा कि नैब से जब ये केस FIA में ट्रांसफ़र हुआ तो केस का ट्रांसफ़र भी गैर कानूनी है। 27वां सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया इंक्वायरी से मुतल्लिक, तो खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ जो इस केस में चलान दाखिल करवाया गया है उसमें जल्दबाजी की गई है और जल्दबाजी में चलान अदालत में सबमिट हुआ है। 28वां सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि गुज़िश्ता मुकदमात में सज़ा याफ्ता हैं, आपके ख़िलाफ़ और भी मुकदमात थे माजी में, शवाहिद ये बताते हैं जो अदालत में पेश किए गए हैं, क्या आप इसके अलावा भी कुछ मुकदमात में कन्विक्टेड हैं? फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि वो तमाम सियासी मुकदमात थे, मेरे खिलाफ अनगिनत जो है वो प्रोसिक्यूशन की गई है। ये केस भी उसी
अनगिनत प्रोसिक्यूशन का एक ऑफ शूट है, मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला। 29वां सवाल कि आपके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों बनाया गया। खान साहब ने इस 29वें सवाल पे ये कहा कि मतलब 29वें सवाल पे खान साहब ने जो अपनी पूरी 55 साल की जो हिस्ट्री है कि मैं अवाम मुझको जानते हैं और मेरी एक तारीख़ है, मैंने ह्यूमैनिटेरियन का बहुत वर्क किया है, मैंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मैंने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, फिर सियासत पे आते हैं कि मैंने जमात बनाई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरी क़यादत में इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बला बला बला, यानी पूरी खान साहब ने जो अपनी हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो जो है इस 29वें सवाल में इमरान खान साहब ने बयान कर दी। और केस से मुतल्लिक़ खान साहब ने बताया कि झूठा मनगढ़ंत केस है, मेरे खिलाफ गवाहों को प्लांट किया गया है, पॉलिसी के मुताबिक मैंने पैसे जमा करवाए थे और ये तोहफ़ा जो तोशा खाना के तहाइफ थे, बलगारी का जो सेट था, वो हमने रिटेन कर लिया था। 30वां सवाल इमरान खान साहब से, यानी 30वां सवाल इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आप क्या अपने दिफा में कोई शवाहिद, कोई गवाह, कोई डॉक्यूमेंट्स आप पेश करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने कोई दिफा, कोई गवाह, कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किया गया। 31वां सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया कि क्या आप अपनी बेगुनाही या अपने दिफा में हलफ उठा के, यानी कसम उठा के कटहरे में आके आप अपना बयान कलमबंद करवाना चाहेंगे। तो इमरान खान साहब ने इससे इनकार किया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो केस मेरे ख़िलाफ़ है, तो इस केस में तो मेरे ख़िलाफ़ शवाहिद है ही नहीं, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम हुआ है। तो मैं हल्फ उठा के, कसम उठा के गवाही देने की, बयान कलमबंद करवाने की मेरी ज़रूरत ना है। 31वें सवाल के बाद नाज़रीन इमरान खान साहब से जो 32वां सवाल पूछा गया कि इसके अलावा मज़ीद आप कुछ कहना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब का जवाब ये था कि मैं इनोसेंट हूँ, आई एम इनोसेंट। तो यही जवाब जो है वो इमरान खान साहब ने जो दिए हैं, जब यही सवाल जो है वो बुशरा बीबी साहबा से पूछे गए, तो ऑलमोस्ट यही जवाब जो है बुशरा बीबी साहबा का था। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, हमने एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ हमने शेयर की कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा ने क्या जवाब अदालत में जमा करवाया है, उसकी तफसीलात आपके साथ हमने डिस्कस की, आपके साथ हमने शेयर की। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।